प्राण घातक हमला हुआ, आपको क्या लगता है ये हमला आप पे किसने करवाया और किस कारण से करवाया? ये हमला मुझ पर दाऊद इब्राहिम ने किया है और इसलिए किया है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। वैसे सभी लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि जब से ब्लास्ट हुआ हम लोग दोनों अलग अलग हुए। क्या कारण था? एक जमाने में आपकी और दाऊद की बहुत दोस्ती थी, दोनों साथ साथ भी काम करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया जिसके कारण आप दोनों अलग अलग? यही मुद्दा था कि इन्होंने दुश्मन मुल्क से, पाकिस्तान से हाथ मिलाकर हमारे देश से गद्दारी कर कर हमारे देश पे तबाही मचाई, इस तरह के ब्लास्ट करवाए, इसलिए मैं उनसे अगेंस्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ आप दोनों के संबंधों में? खासकर आप अलग हुए, वो अलग हुए, तो ऐसी क्या बात हुई? जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप भारतीय हितों के हिसाब से काम करते हैं, तो ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए जिनको आप गिना सकते हैं कि... जी, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मिर्जा बेग है, मिसाल के तौर पर MK मजीद खान, क्या नाम उसका था, 3-4 लोग ब्लास्ट वाले मारे गए थे और वो आपने उनका मेरे आदेश पे। क्यों आप उनको सबक सिखाना चाहते थे जो ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग? बिल्कुल, हमारे देश में इस तरह की गद्दारी करेंगे, ऐसे इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो कोई तो होना चाहिए उनको सबक। क्या आपको भरोसा नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून इतना सशक्त है कि वो उनको पकड़ लेगा? नहीं है, था भी नहीं, अब नहीं है कि उनको उस तरह का न्याय मिलेगा जिस तरह मिलना चाहिए। आज 93 से 10 साल हुए, मेरे ख्याल से कितने साल हुए? 7 साल हुए। आज तक बस चल रहा है। कई लोग जामीन पर आ गए, कई लोगों को पासपोर्ट इशू कर दिए। तो आपको क्या लगता है ये जो हालात हैं भारत में, आपको लगता है कि कुछ लोग वाकई दाऊद से मिले हुए हैं और भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर? है बिल्कुल, इंडिया के अंदर इस तरह के लोग हैं, काफी लोग हैं, और इसीलिए मैं भारत भी जाना नहीं चाहता हूँ। जो एक बात है वो ऐसी कही जा रही है कि आप हिंदू डॉन हैं और दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन हैं और हिंदुओं के हितों के लिए आप काम करते हैं और मुस्लिम हितों के लिए वो काम करते हैं। वेरी रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये राइट्स, क्योंकि मुस्लिम्स, मेरे ग्रुप में भी मुस्लिम्स 20-25% मुस्लिम्स हैं और वो लोग भी उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि हमने हिंदुओं को नहीं सबक सिखाई है। जो एडिशनल वो जो थापा थे, मिसाल के तौर पर ये हिंदू थे, उन पर भी हमला हुआ था। लेकिन मतलब हिंदू या मुस्लिम्स का यहाँ सवाल नहीं आता है, यहाँ सवाल आता है कि हमारे देश से जो गद्दारी करेगा उसे हम सबक सिखाएंगे। आपने कहा था 3-4 दिन पहले कोर्ट में कि आप शायद भारत वापस जाना चाहें। आप अभी कह रहे हैं शायद जाना बोला था, मगर उस वक्त मैं थोड़ी स्थिति में भी, गंभीर स्थिति में था। तो क्या कारण है कि आप भारत वापस नहीं जाना चाहते? क्या आपको एप्रीहेंशंस हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि भारत जाने से क्या गड़बड़ हो सकती है? भारत जाने से मुझे लगता है कि मैं सेफ नहीं रहूंगा। दाऊद के हाथों बिके हुए लोग वहां पर कई पोस्टों पे बैठे हुए और मेरी मौजूदगी का फायदा उठाकर ये किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं, धोखा हो सकता है। आपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम कैसे रखा? कैसे आपको लगा कि मतलब देखिए, क्या इंसान हालात की थे? तकदीर कहाँ लेके जाती है, वो जिस तरह लेके जाती है उसी तरह मैंने कदम उठाया। मेरे तकदीर में था वही वो। क्या आपको लगा था, मतलब जब आप इस दिशा में चले थे तब आपको लगा था कि आप एक अंडरवर्ल्ड का एम्पायर संभालेंगे? नहीं, ऐसे कुछ हो नहीं था, बट मैन हैज बट वन डेस्टिनी। अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसा सोचा जाता है पैसा, लूटमार और जिसको बोलते हैं फिरौती और ड्रग व्यापार, तो हकीकत क्या है? आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप कई सारे इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल लूटमार या ड्रग्स की ना मैं करता हूँ, ना ही मैं करूँगा, और इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। हाँ, मेरा बिजनेस ये है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उनको मैं, जो डिस्प्यूटेड लैंड कोई किसी का हक छीन लेता है उनको हक दिलाना, उस पर अपना कमीशन लेना,
कोई लैंड खरीदना, कोई लैंड बेचना, उस तरह से मतलब मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ। आप बहुत सारी कंट्रीज में रहते हैं, भारत से कई टाइम से बाहर हैं, तो भारत से अलग रह के आप अपना एम्पायर कैसे संभालते हैं? जी, फोन, फैक्स, इंटरनेट जरिए संभालते हैं। जब आप बॉम्बे ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही थी, तो वो एक लंबी प्लानिंग होगी, उस दरमियान आप दाऊद के साथ थे, तो क्या आपको उस वक्त भनक लगी थी कि ये लोग भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश कर रहे हैं? नहीं, अगर भारत के खिलाफ ऐसी साजिश अगर हो, मेरे को जरा भी भनक लगती तो मैं इंडिया गवर्नमेंट को इत्तला करता या ये होने से मैं रोकता। क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम और आईएसआई दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कई तरह के काम अंजाम दे रही हैं? बिल्कुल, किस तरह? बिल्कुल। ये जॉली नोट अपने देश में लाना, ये वहाँ की मिलिटेंट्स लोग को नेपाल के जरिए, जैसे मिर्जा बेग था, ये नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में अंदर कराना। आपको क्या भारत लौटने का मन करता है? कभी मन करता है कि आप इस मतलब ये जो हालात हैं उनको छोड़ के एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं। और भारत की मिट्टी की खुशबू लेने में तो बड़ी मुझे आशा है उस चीज की। बट क्या करेंगे, हमारे देश की इस तरह की हालत देखकर, और मुझे पता है कि उधर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वहां मुझे धोखा होगा, तो वहां पर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान के कानून की नज़र में पुलिस वाले कहते हैं आप क्रिमिनल हैं, आप कहते हैं कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आपको दोनों में अंतर नहीं लगता? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है। बट मिसाल के तौर पर मैं जो बोला, जैसे मिर्जा बेग है, ब्लास्ट लोग है, अगर मैं ये देश के हित में नहीं करता हूँ तो फिर क्या करता हूँ? आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको न्याय मिलने की आशा नहीं है, फिर भी आप हिंदुस्तान की भलाई के लिए ये क्यों करते हैं? आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, और मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा देश मुझे क्या देगा, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, वो कितनी हद तक कर सकता हूँ, मैं करूँगा, करते रहूँगा, मरते दम तक करते रहूँगा। आपको क्या लगता है, जो अभी फिलहाल जैसे मुंबई पुलिस आई, मुंबई पुलिस के केसेस हैं, और जो दूसरी जगह से है कि राजन को वापस इंडिया लाओ, राजन को वापस इंडिया लाओ, तो इन सब हालात में आपको क्या लगता है, कैसे आप देश के सामने अपनी एक छवि रखेंगे जो ये कहे कि मैंने देश के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है? ये जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में क्या है कि कहते हैं कि हत्या के भी हैं, एक्सटॉर्शन के भी हैं? जी, ये एक्सटॉर्शन के केस मेरे खिलाफ होंगे तो वो करेंगे, है ही नहीं। मैं खुद लोगों को वो करता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे नाम से एक्सटॉर्शन करते हैं, ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। और जो हत्या के मुकदमे हैं, जो है बस उनको नाम करना होता है, वो लेके जाती है, भाई राजन के आदमी के पैसे मांगे। और जो हत्या के मुकदमे हैं आप पे, जो 2-3-4 मुकदमे हैं, कौन से? हत्या के भी कुछ मुकदमे, उन्होंने कुछ हत्या में आप मास्टरमाइंड हैं और इस तरह के उन्होंने कुछ इल्जाम भी लगा रखे हैं। जो देश के अगेंस्ट है, जैसे मिर्जा बेग है या जैसे ब्लास्ट वाले एक्यूज है, उसके पीछे मैं जरूर आदेश दिया हूं और दूंगा। आपके ऊपर दाऊद ने इतना बड़ा हमला कराया, सब जानते हैं कि वो आपकी जान के पीछे है, क्या आपको उससे बदला लेने का मन नहीं करता? बिल्कुल बदला लेने का मन करता है, और भगवान ने चाहा तो जरूर बदला लूंगा।